हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। अभी टर्नर से हो और जो आज न्यू कॉन्सेप्ट है आपका है टर्नर से संबंधित है और विशेष रूप से लेथ मशीन। टॉपिक है आपका लेथ मशीन हिस्ट्री। तो कोई भी मशीन होती है, पहले आती है मशीन पे। मशीन क्या होती है? मशीन वो होती है जो विशेष कार्य के लिए बनाई जाती है और उससे विशेष कार्य होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पैक करने वाली मशीन तो पैकिंग करती है, या सिलाई करने वाली मशीन है तो वो केवल सिलाई का ही काम करती है। तो वो चीज़ें मशीनें कहलाती हैं। और वो ऐसी मशीन जो अलग मशीनों का निर्माण करती है वो मशीन टूल कहलाती है। जैसे कि लेथ मशीन। लेथ मशीन क्या है? एक मशीन टूल है, मशीन नहीं है। और लेथ मशीन क्या है? लेथ मशीन इज द इन्वेंशन ऑफ अदर मशीन। लेथ मशीन सब मशीनों की जननी है। पहले लेथ मशीन का निर्माण हुआ, लेथ मशीन के बाद में आपके और मशीनें हैं, ड्रिल मशीन है, प्लेनर है, आपकी सेपर है, सेविंग है, ठीक है, और आपकी मिलिंग मशीन हैं, ठीक है। सारा इनकी मशीनों का जो निर्माण हुआ है इसी आपके लेथ मशीन द्वारा सारे पार्ट्स बनाए गए। तो इसका पार्ट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? लेथ मशीन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि लेथ मशीन में क्या होता है? हमारा टर्नर बना है। टर्न माने होता है घूमना, घूमने से बना है चीज़ें। तो कॉन्सेप्ट घूमने से आया। किसी जॉब को हम लेथ मशीन के चक में बांधते हैं, इसको घुमाते हैं और एक टूल की सहायता से उसके ऊपर से हम मेटल्स को काटते हैं और ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसमें हम क्या है साइज को प्राप्त कर लेते हैं। इसका यही कॉन्सेप्ट है। अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब एक साइंटिस्ट था, कोई किसी पहाड़ पे जा रहा था, तो पहाड़ पे जा रहा था तो उसने देखा कि एक पत्थर नीचे पड़ा हुआ था। पत्थर नीचे पड़ा हुआ था तो वो एक हाइट पे जाके पहुंचा। तो किसी जगह से वो जो पत्थर आया हुआ था वो पत्थर रुकते रुकते सबसे नीचे आया। तो उसने देखा, पहले वो गया फिर वापस आया, उस जो है सुबह गया, शाम को इसी काम से वापस आया, जब देखा वो पत्थर जो ऊपर से गिरा था, फिर जब नीचे आके उसने देखा कि वही पत्थर देखा उसने कि वो थोड़ा गोल हो गया था। तो उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि यार ये कोई चीज़ ऊपर से गिरी है, नीचे आके कुछ गोल हो गई है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से कोई चीज़ लुढ़कती है, गोल-गोल लुढ़कती है, तो उसके जो ऊँचे-नीचे भाग होते हैं वो अपने आप ही ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो एक वो नई शेप में बन जाता है। तो इस प्रकार से वो एकदम से गोल हो गई। जब गोल हो गई तो उसे लगा कि अगर हम उसके दिमाग में तुरंत कॉन्सेप्ट आएगा, अगर हम किसी चीज़ को जो गोल-गोल घुमाएँ, किसी माध्यम को उससे टच करें हम, तो हो सकता है वो गोल हो जाए। तो ऐसे ही फिर लेथ मशीन का एकदम से निर्माण हुआ। और जो मशीन्स होती क्या है? मशीन ये क्या होता है? छोटे-छोटे पुर्जों के को जोड़ करके, कॉम्बिनेशन करके पूरी मशीन का निर्माण किया जाता है। इसमें ड्रिल मशीन है, जैसे आपके ये दिया हुआ है, मशीनें क्या है? डिवाइस है, युक्ति होती है। इसमें क्या है? एक से अधिक पार्ट्स होते हैं। सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आके हमारे ह्यूमन बॉडी है, उसमें सारे डिफरेंट टाइप के पार्ट्स हैं, तभी हमारी बॉडी चलती है ना? और इसमें क्या है कि थर्मल या विद्युत का प्रयोग करते हैं इसमें, ताकि इसमें से हम काम ले सकें। आमतौर पे क्या है, साधारण मशीनें जैसे लीवर है, पुलियाँ हैं, व्हील है, एक्सल है, स्क्रू आदि का प्रयोग करके कम शक्ति लगाकर अधिक कार्य करने के लिए हम करते हैं। देखा होगा आपने, जैसे इंजन होता है, आटा चक्की होती है, उसमें बहुत सारी पुलियाँ लगी होती हैं, छोटी, बड़ी, उससे बड़ी। एक इंजन के द्वारा हम कई चीज़ें मशीनों को चला लेते हैं। इससे क्या होता है, एक पुलियों के द्वारा माध्यम से, ठीक है, छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ को गति दे देते हैं, बड़ी चीज़ उस पे दूसरे पे ट्रांसफ़र होती है। इस पे ट्रांसफ़र होने से क्या होता है, पावर ट्रांसफ़र होने से हमारा कम जोर लगाना पड़ता है और हमारी वो जो है चीज़ अधिक गति से घूम जाती है, उससे अधिक हम काम ले लेते हैं, है ना? आजकल क्या है कि आजकल जो है आधुनिक मशीनें जटिल से जटिल कार्य करने में, हार्ड काम करने में जो है मशीनें ऑटोमेटिक रूप से आजकल बन गई हैं। जैसे कि आजकल सीएनसी मशीन जिनको बोलते हैं, ठीक है? और इसमें इंजन है, मोटर, जनरेटर, कंप्यूटर, कुछ मशीनें क्या है एनसी बन गई हैं, एनसी, और कुछ बन गई हैं सीएनसी मशीन्स बन गई हैं। तो क्या है, इनसे धातु काटी जाती है, धातु काट करके हम क्या करते हैं, मशीन टूल की सहायता से क्या करते हैं, उस चीज़ को जितने भी हम कटिंग वाली टूल्स हैं उनको हम कटिंग से सारे चीज़ का हम धातु के जॉब के निर्माण कर लेते हैं। जिसमें ड्रिल मशीनें हैं, लेथ मशीन है, शेपर मशीन है, प्लेनर मशीन है, पावर साव में है, मिलिंग मशीन है, ब्रोचिंग है, मशीन स्क्रू है, मशीन ग्राइंडिंग मशीन है, लेथ मशीन है, ठीक है? और अलग-अलग प्रकार के कटिंग टूल्स, जैसे लेथ टूल्स, टेप, डाई, रीमर, कटर, शेपर, टूल। जैसे कि लेथ का टूल है, टेप होगा, डाई होगा, उसकी रीमर होगा, उसमें कटर होगा, शेपर का वाला टूल होगा। इस सब टूलों को यूज़ करके हम क्या है, अलग-अलग मशीनों पे अलग-अलग ऑपरेशन कर लेते हैं। ड्रिल से छेद कर लेंगे, ठीक है? और आपका शेपर पे क्या है, कटर लगा हुआ है, तो हम उसमें किसी जॉब में खाँचा काट लेंगे। डाई लगी है, तो डाई से हम किसी जॉब में बाहर से चूड़ी काट लेते हैं। रीमर में कोई किया हुआ होल है, उसको हम शुद्ध कर लेते हैं, है ना? और लेथ टूल से आप जानते हैं किसी जॉब की हम टर्निंग कर लें, फेसिंग कर लें, उससे सारे ऑपरेशन, कई ऑपरेशन कर लेते हैं, ठीक है? तो ये हिस्ट्री क्या है, लेथ मशीन की हिस्ट्री यही है कि जो कॉन्सेप्ट गोल वाला आया था घुमाने वाला, तो उसके दिमाग में ये लेथ मशीन का कॉन्सेप्ट आ गया। किस तरह से लेथ मशीन का निर्माण हुआ, और निर्माण होकर उसने क्या किया कि हम ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा। फिर उसने क्या किया कि कुछ चीज़ों को गोल घुमाए। कैसे घुमाए? तो उन्होंने क्या किया, 2 पेड़ों का सहारा लिया। स्टार्टिंग 2 पेड़ों का सहारा लिया, फिर उस सहारे उसी उसी पेड़ों के सहारे से जो है जो लेथ मशीन बनी, पहला नाम दिया गया उसको ट्री लेथ, पेड़ वाली लेथ मशीन। क्या किया उसने, 2 पास-पास पेड़ थे, उन पेड़ों में छेद किया, 2 छेद करके लट्ठे को उसमें फँसा दिया। किसको फँसाया? लट्ठे को। लट्ठा, LATH लट्ठा। लट्ठे से हिंदी में लट्ठा होता है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों का कम्युनिकेशन बराबर होता है। जैसे कि लट्ठा, लठ, LATH लठ बन गया। जैसे कि पथ, पथ माने होता है रास्ता।
तो इंग्लिश में भी उसको हम पथ रास्ता, हिंदी में पथ रास्ता होता है और इंग्लिश में PATH पथ रास्ता होता है। कुछ कॉमन से वर्ड्स होते हैं, मिल जाते हैं, जो हिंदी इंग्लिश में जैसे लगभग होते हैं, मीनिंग भी उनका जैसा ही होता है, ठीक है? तो यही आया ट्री लेथ में। ट्री लेथ में दोनों पेड़ों में छेद कर लिया गया, लट्ठे को उसमें हैंग किया गया, फिर हमने एक लोहे के किसी पार्ट टूल के द्वारा हमने क्या किया, उसको उसकी टहनी थी, उस टहनी को फँसा करके, रस्सी फँसा करके लट्ठे को उसको पैर के द्वारा उसने इस तरह से घुमाया और वो लट्ठा घूमता रहा और उसके हमने टूल के माध्यम से किया, उसमें ऊपर से देखा कि छिलने लगा वो। तो जब छिलने लगा तो इससे क्या हुआ, कॉन्सेप्ट पैदा हुआ कि हम गोल चीज़ घुमाएँ इस टाइप से और टूल का सहारा लें, तो हम जो है एक लट्ठे को घिस सकते हैं, उसे हम काट सकते हैं, अपने उसको अच्छे प्रारूप में ढाल सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे ऐसे ही हमारे यहाँ ट्री लेथ का निर्माण हुआ। ट्री लेथ का निर्माण होने के बाद फिर इसी को इम्प्रूव किया गया, लकड़ी लट्ठे से हटा करके फिर दूसरे रूप में किया गया। तो पहले कॉन्सेप्ट आया लठ का, लट्ठा, लट्ठा तो लट्ठे में एल से बनेगा लट्ठा, तो LATH लेथ, लेथ मशीन बन गई वो। कोई भी चीज़ का जन्म ऐसे ही होता है। फिर वो धीरे-धीरे क्या है उसकी कि ऐसी ही एक लेथ मशीन उसी साइंटिस्ट ने बनाई, उसे बोलने लगे हम फुट लेथ, पैर से चलाने वाली, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा सिलाई मशीन होती है, नीचे पैर लगा होता है, उसमें घुमाते हैं, सिलाई मशीन चलती रहती है। तो इस प्रकार से उसने गति नीचे से ऊपर के लिए गति ली और हम मशीन को चलाने लगे। इस प्रकार से वो जो लेथ मशीन बन गई, आपने टर्निंग कर ली, फेसिंग करने वाला काम कर लिया। फिर बाद में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था 1800 में, फिर एक साइंटिस्ट था हेनरी माउडले। हेनरी माउडले ने क्या किया कि हम इसमें कुछ और भी नया काम कर सकते हैं, जैसे कि चूड़ी काटना, थ्रेडिंग काटना। तो उसने क्या किया, उस लेथ मशीन में लीड स्क्रू को लगाया। उस ज़माने में उसमें जब लीड स्क्रू लगाया तो लीड स्क्रू पहले क्या इंचिज प्रणाली चलती थी, सूत वाली, इंच वाली। तो उसने क्या किया, ऐसा निर्माण किया उसमें, उसने इंच में 6 से लेकर के 100 चूड़ी 1 इंच में काट सकते थे। फिर उसने क्या किया, इसको और इम्प्रूव करके फिर लेथ मशीन का अलग निर्माण करना शुरू कर दिया। फिर उसने क्या किया, उसी जॉब को, किसी पार्ट्स को क्या किया, एक जो है आपस में एक दूरी पे, समान दूरी पे इस टाइप से रखा। जब समान दूरी पे इस प्रकार से रखा तो उसने देखा कि आपस में मिल रहे हैं, यानी केंद्र मिल रहे हैं, तो उसको नाम दिया उसने सेंटर। क्या नाम दिया उसको? सेंटर लेथ। उस सेंटर लेथ के द्वारा धीरे-धीरे फिर इस टाइप से सारी मशीनों का निर्माण होने लगा। फिर जैसे आजकल जो आधुनिक मशीन है वो क्या है, उसे बोलते हैं सेंटर लेथ, क्योंकि उसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, दोनों पॉइंट के बीच में जो हिस्सा होता है बिल्कुल वो 0-0 होता है, इसलिए उसको सेंटर लेथ बोला जाता है। आजकल सारी मशीनें सेंटर लेथ में बनी हैं, तो पहले जो लेथ मशीन बनी थी वो आपकी ट्री लेथ बनी थी। ट्री के बाद फिर कुछ बनी, इंजन लेथ का ही रूप सुधरा तो वो सेंटर लेथ बन गया। पहले जो है जो आपकी लेथ मशीन थी, किससे चलती थी? पहले बिजली नहीं थी, तो इंजन के द्वारा ही हम पावर उसको देते थे। आजकल क्या बिजली के द्वारा सब पावर हमारी बिजली इसके द्वारा मिल रही है, ठीक है? इस प्रकार सेंटर लेथ बन गई, बेंच लेथ बन गई, सेंटर लेथ बन गई, टी लेथ बन गई। आज के समय में बहुत सारी लेथें बन गई हैं जो स्पेशल रूप से अलग-अलग काम करती हैं। एक्सल लेथ, एक्मी लेथ आ गई, कैप्स्टन लेथ आ गई, टैरेट लेथ आ गई, या फिर सेंटर लेथ तो है ही है। इस प्रकार से सबका जो इम्प्रूव होने के बाद फिर लेथ का अलग एक स्पेशल आया, रूप आया, CNC रूप, कंप्यूटराइज़्ड मशीन। आजकल आधुनिक जो मशीनें कंप्यूटराइज़ हैं, उनमें अपना प्रोग्राम आप फिट करेंगे और फिट करने के बाद जो आपने जॉब में प्रोग्राम फिट किया, वो पूरा फिट हो जाएगा और आपका जॉब बन कर के तैयार। चक में लगाया और मशीन आपको पूरा बना करके अपने आप ही बंद हो जाएगी। आपको खाली उसको मशीन को ऑन करना है। आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम में यही चल रहा है, जो आपको बताया था मैंने, कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम में क्या है ऐसी जो मशीनें अलग क्रियाएँ या ऑपरेशन करती हैं। अब लेथ मशीन जो है आपकी कितने ऑपरेशन करती है आपके, इस मशीन पर इतने ऑपरेशन हो जाते हैं जो अदर मशीन पे नहीं होते। जैसे कि पहले टर्निंग करना, फेसिंग करना, स्टेप टर्निंग करना, ग्रूविंग करना, नर्लिंग करना, ड्रिलिंग करना, रिमिंग करना, टेपिंग करना, इसमें टेप भी हो जाएगा और डाई से चूड़ी भी इसमें कट जाती है, ठीक है? अंडरकट करना है, ठीक है? काउंटर बोरिंग करना है, ठीक है? और उसमें सबसे जो मेन काम है लेथ मशीन का वो है आपका थ्रेडिंग करना, चूड़ी काटना। इसलिए इसको बोला जाता है SS&SC लेथ, स्क्रू कटिंग एंड स्क्रू कटिंग, यानी कि पेच या चूड़ी काटने वाली मशीन। सरफेस स्लाइडिंग एंड स्क्रू कटिंग लेथ बोलते हैं इसको, SS&SC लेथ। स्क्रू को ज्ञात हो गया होगा कि लेथ मशीन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और लेथ मशीन की हिस्ट्री क्या है।